गुड मॉर्निंग। आज फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज जो है देखेंगे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे आयन। तो बताना चाहेंगे कि अब आयन को थोड़ा सा जानेंगे क्या है। तो आइए देखते हैं आयन के बारे में। ठीक है, ये क्लास जो है अभी केमिस्ट्री क्लास चल रहा है, केमिस्ट्री का क्लास है। क्लास 11th का है और उसका अभी केमिस्ट्री का बेसिक चल रहा है। क्या चल रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। अभी हम लोग जो भी चीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन की क्लास है। अभी जो है केमिस्ट्री क्या है पहले वो जान रहे हैं। उसमें जो एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं, या फिर एटम हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, अभी इन सभी चीजों का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। कुछ दिन के बाद, एक दो दिन के बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और आइए अभी देखते हैं आयन को। ठीक है, तो सबसे पहले आयन क्या होता है? तो आयन हमारा जो है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को रखता है। ठीक है, ये एक ऐसा पार्टिकल है जो कुछ चार्ज को रखता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, यानी कि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि जो प्लस चार्ज रहे, माइनस चार्ज रहे, जो भी एलिमेंट जो हो गए, जो भी मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, यानी जो भी एलिमेंट जो चार्ज रखता है, जो भी एलिमेंट पार्टिकल जो है चार्ज रखता है, जो भी एटम पार्टिकल जो है चार्ज रखता है। ठीक है ना, जैसे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, तो वही चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे द चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। जो चार्ज पार्टिकल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। हिंदी में भी आयन ही बोलते हैं। ठीक है, चार्ज यानी कि लिखेंगे आवेशित कण, आवेशित कण आयन कहलाते हैं। आवेशित कण आयन कहलाते हैं। ठीक है, आवेशित कण क्या कहलाते हैं? आयन, या आवेशित कण को आयन बोला जाता है। ठीक है, तो द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, यानी कि आवेशित कण आयन कहलाता है, या आवेशित कण को आयन कहते हैं। ठीक है, बात करें आयन की, तो आयन जो है, आयन दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन जो है पॉजिटिव चार्ज को रखता है, नेगेटिव आयन नेगेटिव चार्ज को रखता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आयन जो है दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, और एक होता है नेगेटिव आयन।
ठीक है। एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है निगेटिव आयन। इसमें और भी लिखते हैं, इसका हिंदी लिखना है। इसको लिखेंगे धन आयन, धन आयन, और इसको लिखेंगे ऋण आयन। हिंदी में पॉजिटिव को बोलेंगे धन आयन और निगेटिव को बोलेंगे ऋण आयन। ठीक है। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देंगे, पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन। ठीक है। तो इतना जरा लिखेंगे, जल्दी फास्टली लिखेंगे, जरा जल्दी करेंगे, जल्दी। फिर इसी को कटायन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कटायन। सुने होंगे, CATION, कटायन। और इसको एनायन भी बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग तो सुने ही होंगे। ये जितना भी कटायन लिखे हैं, पॉजिटिव लिखे हैं, धन आयन लिखे हैं, वो सबका मतलब वही होता है, क्या? धन आयन। पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, ये कटायन, इन सब का मतलब क्या होता है? धन आयन ही होता है। ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है। ठीक है। बाकी ये निगेटिव पॉजिटिव कौन नहीं समझता है आप में से? सब कुछ समझते हैं। तो आइए अब देखते हैं। देखिए, पॉजिटिव आयन ये हमारा कब बनता है? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पॉजिटिव आयन हमारा कब बनता है। तो पॉजिटिव आयन हमारा तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है, जब किसी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो, ठीक है, क्या होता है? जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से जब जब इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है, तो वो एलिमेंट जो होता है, वो कण जो होता है, वो क्या होता है? धनायन होता है। वो पॉजिटिव आयन को गेन करता है। और जो एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो निगेटिव आयन कंज्यूम करता है, वो निगेटिव आयन को रखता है। ठीक है। तो आइए एक लाइन यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, और इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ठीक है। तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। तो इसको आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। आइए अब देखते हैं कुछ एलिमेंट को जो हमारा पेरियोडिक टेबल में जो पाया जाता है। 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट को देखते हैं, और उसमें जो है हम लोग देखेंगे कि किसका चार्ज क्या होता है, किसका आयन क्या होता है। ठीक है। धन्यवाद। रख दीजिए वहीं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अब जो है क्या होता है, कैसे होता है, किस एटम पे कितना चार्ज होता है। ठीक है। तो आइए इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं।
तो आइए क्वालिटी सही नहीं आएगा तो बताएंगे कृपया कमेंट में, और इसको दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ एलिमेंट हैं, कुछ क्या है, कुछ एलिमेंट हैं। एलिमेंट, उनका सिंबल और उनका आयनिक नंबर, आयनिक नंबर। ठीक है, ये चीज आप लोग लिखेंगे। हाइड्रोजन लिखेंगे पहला नंबर, हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा H और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा हीलियम, हीलियम और हीलियम का जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा He और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम। अब आते हैं 3 नंबर हमारा होता है लिथियम, लिथियम, लिथियम का होता है Li और इसका आयनिक नंबर होता है 3। ठीक है, उसके बाद होता है बेरिलियम और बेरिलियम का होता है Be और उसका आयनिक नंबर होता है 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। अब 5 नंबर होगा बोरॉन का, BORON, बोरॉन। तो बोरॉन को हम लोग B से इंडिकेट करते हैं, इसका सिंबल B है और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 6 नंबर हमारा हो जाएगा कार्बन, कार्बन और कार्बन का जो सिंबल जो है वो हो जाएगा C और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर है नाइट्रोजन, ये सब आप लोग लिखते चलेंगे। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का हो जाएगा N और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 7। ठीक है, इतना तक आ रहा है ना? ठीक है, फिर 8 नंबर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का हो जाएगा O और इसका हो जाएगा 8। ठीक है, इसको ऊपर वाले को मिटाते हैं, दो दो को मिटाते चलते हैं और आगे लिखते चलते हैं। ठीक है, 9 नंबर हो जाएगा फ्लोरीन और फ्लोरीन का हो जाएगा F और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 9। फिर 10 नंबर हो जाएगा नियॉन, नियॉन का हो जाएगा Ne और उसके बाद इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 10। ठीक है, लिखते चलेंगे आप लोग। 11 नंबर हो जाएगा सोडियम, सोडियम और सोडियम का हो जाएगा Na और इसका हो जाएगा आयनिक नंबर 11। 12 नंबर हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, और इसका हो जाएगा आयनिक नंबर 12। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा अल्युमिनियम, फिर हो जाएगा सिलिकॉन सी। ठीक है, 13 नंबर हो जाएगा अल्युमिनियम। 13 नंबर हो जाएगा क्या, अल्युमिनियम, ALUMINIUM, अल्युमिनियम। अल्युमिनियम का हो जाएगा सिंबल AL, और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 13। उसके बाद 14 नंबर हो जाएगा सिलिकॉन, SILICON, सिलिकॉन का हो जाएगा SI। ठीक है, और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, इसके बाद होगा 15 नंबर पे फास्फोरस, PHOSPHOROUS, फास्फोरस। और फास्फोरस का हो जाएगा P, और इसका हो जाएगा आयनिक नंबर 15। ठीक है, 16 नंबर हो जाएगा सल्फर, और सल्फर का हो जाएगा S, और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 16। ठीक है, चलो अब है क्लोरीन, अब आर्गन। क्लोरीन तब हो जाएगा आर्गन। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ तक जल्दी लिखेंगे। ठीक है, 17 नंबर हो जाएगा क्लोरीन। 17 नंबर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन, और क्लोरीन का हो जाएगा Cl, और इसका हो जाएगा आयनिक नंबर 17। ठीक है, बात करें 18 नंबर का, तो इसका हो जाएगा आर्गन, और आर्गन का हो जाएगा Ar, और इसका हो जाएगा 18। ठीक है, अब आएंगे 19 नंबर। 19 नंबर हो जाएगा पोटासियम। पोटासियम, और पोटासियम का हो जाएगा K, और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 19। उसके बाद 20 नंबर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम का हो जाएगा Ca। ठीक है, और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 20। ठीक है, किस नंबर हो जाएगा स्कैंडियम। स्कैंडियम का हो जाएगा Sc, और इसका हो जाएगा आयनिक नंबर 21। इसके बाद 22 नंबर हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम हो जाएगा Ti, और इसका हो जाएगा 22 नंबर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेराडियम, क्रोमियम, ऐसे होता है। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ऐसे होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, 23 नंबर हो जाएगा वेनाडियम। वेनाडियम का हो जाएगा V, और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 23। ठीक है, 24 नंबर हो जाएगा वेनाडियम क्रोमियम।
CHROMI, क्रोमियम, क्रोमियम का हो जाएगा Cr, और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 24। ठीक है, इतना तक लिखेंगे, तब आगे इरेज करते हैं। ठीक है, क्रोमियम, इंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम। 25 नंबर हो जाएगा मैग्नीज, 25 मैग्नीज, MAGNE, मैग्नीज। और मैग्नीज का हो जाएगा Mn, और आयनिक नंबर इसका हो जाएगा 25। ठीक है, 26 नंबर हो जाएगा आयरन, आयरन का हो जाएगा Fe, और इसका आयनिक नंबर हो जाएगा 26। ठीक है, 27 नंबर हो जाएगा कोबाल्ट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट का CO, और इसका हो जाएगा 27। 28 नंबर का हो जाएगा आयरन को निकेल, NiCK, निकेल, और निकेल का हो जाएगा साइन सिंबल Ni। ठीक है, और इसका हो जाएगा 28 नंबर। ठीक है, ट्वेंटी 29 नंबर कॉपर, कॉपर का हो जाएगा Cu, और इसका हो जाएगा 29 नंबर। ठीक है, 30 नंबर हो जाएगा जिंक, और जिंक का होता है सिंबल Zn, और इसका हो जाएगा 30 नंबर। तो ऐसे ही करके आप लोग कम से कम 30 तक ये चीज़ लिख लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि आगे जो है इन सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। बाकी इसके अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मोस्टली नहीं आएंगे, ज़रूरत पड़ेंगे लेकिन मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। इंटर में फ़िलहाल इतना काफ़ी है। तो कहना ये चाहेंगे कि आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे और सभी का आयनिक नंबर आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, बात है चार्ज का। तो चार्ज जब लिखाएंगे तो इसी के एक साइड में यहाँ पे चार्ज दे करके आप लोग लिख लेंगे। इधर चार्ज का कॉलम डाल के और उसका चार्ज लिख लेंगे कि Mn पे कितना, उसका अलग चार्ट बनवा देंगे। ठीक है, फिलहाल इतना लिख लेंगे। धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आप लोग 1 से लेके 30 तक का जो एलिमेंट का जो आयनिक नंबर है और वो फिर उसका सीरियल नंबर है वो याद करके आएंगे। और एक प्रश्न दिया जाएगा जब आप लोग आएंगे तब, और उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारे ऑफलाइन क्लास के लिए बोल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए अभी नहीं बोल रहे हैं। ये वीडियो जो है बन रहा है, इसमें हमारे बताना चाहेंगे कि कुछ ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे भी बैठे हैं, तो ये उनके लिए भी है। और ये ऑनलाइन स्टूडेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पढ़ेंगे वो उनके लिए भी है। तो ये होमवर्क का जो बात बोला गया है वो ऑफलाइन बच्चों के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए भी दिया जाएगा जब आगे आप लोगों का लाइव क्लास जब चलाया जाएगा तब। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बेहतर लगा होगा। तो इसी के साथ क्लास को एंड करना चाहेंगे।
और बोलना चाहेंगे कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इनसे कुछ हेल्प ले सकें। और आज का क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।